प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेखन विभाग में चित्र वर्णन के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। चित्र देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यह बरसात का दृश्य है। बरसात में बच्चे मौज मज़ा कर रहे हैं और सभी बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। जिनके पास छाता नहीं है वे बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। एक बच्ची भीगती बिल्ली को बचाने में व्यस्त है। कुछ बच्चे नाले में बहते पानी को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार चित्र को देखकर उसका वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो आज हम चित्र वर्णन किस तरह किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी चित्र वर्णन किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भाव को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से व्यक्त करना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी यहाँ पर देखो, किसी चित्र को देखकर चित्र से संबंधित हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अपनी कल्पना शक्ति द्वारा, अभी कल्पना शक्ति का मतलब क्या है? सोच विचार करके व्यक्त करना, उसे ही क्या कहते हैं? चित्र वर्णन कहा जाता है। चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण चित्र कहानियाँ, कार्टून, कॉमिक्स आदि है, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं। हो सकता है बड़े लोग उनको न समझ पाए, लेकिन बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर चित्रों या कार्टूनों से अपनी नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर चित्र वर्णन के सशक्त उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है, जैसे चित्र कहानियाँ। अभी चित्र कहानियाँ यानी चित्रों को देखकर किसी कहानी को हमें क्या करना होता है? समझना होता है। और उसी प्रकार कार्टून, तो कार्टून चित्र जो होते हैं, तो कार्टून चित्रों को देखकर भी बच्चे अपनी कल्पना शक्ति द्वारा उसे समझ लेते हैं, अब चित्र का वर्णन करते हैं। परंतु बड़े लोगों को ये भाव समझ में आएंगे या नहीं, यह हम नहीं कह सकते। परंतु बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा क्या कर लेते हैं? उसे जान लेते हैं, वे पता कर लेते हैं, नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चित्र में यदि भौंकता हुआ कुत्ता दिखाया गया है तो 3 बच्चे इसे अपने अपने अनुभव और अपने अपने ढंग से समझ सकते हैं। यदि बच्चों से पूछा जाए कि चित्र का कुत्ता क्यों भौंक रहा होगा, तो तीनों बच्चों के 3 उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र देखकर आपको पता करना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है। कुत्ता भूखा है इसलिए भौंक रहा है कहेगा। दूसरा बच्चा कह सकता है कुत्ता किसी व्यक्ति पर नाराज़ होकर भौंक रहा है। और तीसरा, उसने किसी दूसरे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी है इसलिए भौंक रहा है। तीनों में कौन सा उत्तर अधिक सही है, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसके आसपास के परिवेश में अन्य प्राणी उसके साथ किस रूप में व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ यह देखना है कि इन तीनों में कौन सा उत्तर अधिक सही है, ये किस पर निर्भर करेंगे हम। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसके आसपास के परिवेश में यानी कि वातावरण में अन्य प्राणी उसके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यह देख हमें पता करना है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है।
वर्णन के लिए जो चित्र दिए जाते हैं उनमें किसी घटना का वर्णन हो सकता है, कुछ गतिविधियाँ हो सकती है, लोगों की विभिन्न भाव भंगिमाएं हो सकती है, कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है आदि। यहाँ वर्णन के लिए दिया गया चित्र किसी घटना को दर्शाने वाला हो सकता है, कुछ गतिविधियाँ हो सकती है। अभी गतिविधियाँ यानी हरकत, कार्यकलाप वगैरह। कुछ चित्र प्रकृति से संबंधित होते हैं। प्रकृति, प्राकृतिक यानी प्रकृति, प्रकृति मतलब सीनरी से संबंधित हो सकते हैं वगैरह। अब हम चित्र वर्णन के लाभ देखते हैं। पहला है, चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। तो चित्र देखकर छात्र यह समझना सीखते हैं कि वस्तुओं को या दृश्यों को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए, उसमें क्या क्या दिखाया गया है, उन दृश्यों के बारे में हमें परखना या समझना है। दूसरा है, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो चित्र देखकर छात्र अपनी कल्पना शक्ति का विकास करता है, उस पहलुओं के बारे में अलग अलग नज़रियों से सोच विचार वह करता है। इससे सोच विचार की शक्ति का विकास होता है। तीसरा है, भाषा लेखन का विकास होता है। तो भाषा लेखन में सुधार आता है, साथ साथ बच्चे लिखना सीखते हैं। चित्र वर्णन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, सबसे पहले चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करें। तो सूक्ष्म निरीक्षण यानी क्या? तो पहले चित्र को बारीकी से देखना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक गतिविधि एवं स्थिति के विषय शक्ति का सहारा लेकर अनुमान लगाएं। तो चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं या गतिविधियों का वर्णन करते समय हमें अपनी सोच से अनुमान लगाएं। तीसरा है, चित्र में यदि कुछ गतिविधियां हैं तो उनके हाव भाव और चेष्टाओं पर ध्यान दें। अभी चित्र में यदि कुछ हरकतें या संकेत हो रही हैं तो उनके चेहरे के भावों पर या इशारों पर हमें क्या करना है? ध्यान देना चाहिए। यदि प्राकृतिक दृश्य को चित्र में उकेरा गया तो देखें कि प्रकृति में उस समय क्या क्या हो रहा है। अभी प्राकृतिक यानी सीनरी, जैसे प्रातःकाल का दृश्य है तो प्रातःकाल से संबंधित जो कुछ चित्र में दिखाया गया है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना ज़रूरी है। पांचवा है, चित्र वर्णन करते समय छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग। अभी चित्र वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। वाक्य रचना पर पूरा ध्यान चाहिए। अब हम प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्रों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, चित्र वर्णन दो तरीके से किया जाता है। किसी एक चित्र को देखकर वर्णन करना या क्रमानुसार दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाना। अभी हम चित्र वर्णन के दोनों तरीके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्रमानुसार चित्र वर्णन किस तरह किया जाता है। देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ एक ग्रामीण आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है। चबूतरे पर एक मुर्गी है और उस ग्रामीण आदमी के हाथ में क्या है?
एक सोने का अंडा चमक रहा है। दिखाई दे रहा है? तो अब हम इस चित्र को देखकर किस तरह से वर्णन करेंगे, अब हम देखते हैं। तो देखो, चित्र में एक गांव का आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बगल में लकड़ी के चबूतरे पर एक मुर्गी बैठी हुई है। मुर्गी ने सोने का एक अंडा दिया है जो ग्रामीण व्यक्ति के हाथ में है। अंडे से किरणें निकल रही हैं, अतः प्रमाणित कि अंडा सोने का है। ग्रामीण काफी आश्चर्यचकित है। चित्र में ये जो ग्रामीण आदमी है वह उठकर खड़ा हो चुका है और वह कुछ सोच, दिख रहा है ना यहाँ पर क्या कर रहा है, वह कुछ सोच रहा है। हाँ, विचार कर रहा है। वह क्या सोच रहा होगा, देखते हैं। तो यहाँ से ही है मुर्गी खड़ी हुई है। तो हमें कल्पना शक्ति के अनुसार सोचना है कि वह क्या सोच रहा है। यह हम वर्णन करते वक्त देखते हैं। तो देखो, वर्णन में क्या कहा है हमने। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकर ग्रामीण सोच विचार में पड़ गया है। वह सोच रहा है कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत से अंडे होंगे, उन्हें निकालकर क्यों न तुरंत अमीर बन जाऊं। अगले चित्र में ये जो ग्रामीण व्यक्ति है उसके हाथ में क्या है, चाकू है। सामने मुर्गी खड़ी है। तो इससे हमें इस वर्णन द्वारा हम पता करें। वर्णन में हमने क्या लिखा है, देखो कि इस चित्र में लालची ग्रामीण ने अपने एक हाथ में चाकू ले रखा है और दूसरे हाथ में मुर्गी के पंख पकड़ रखे हैं। वह मुर्गी का पेट काटने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर सामने ये जो ग्रामीण आदमी है वह हैरान हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने और उसके बाद उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सोने के जो अंडे हैं लगता है वह कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वह हैरान हो गया है। तो देखो, वर्णन में हम देखते हैं क्या बताया है हमने। इस मरी हुई मुर्गी दिखाई दे रही है। मुर्गी के पेट में कुछ भी न मिलने के कारण वह व्यक्ति बहुत पछता रहा है। इसका मतलब वह आदमी कैसा है? ग्रामीण आदमी लालची है। कहानी को पढ़ते हैं। एक ग्रामीण व्यक्ति को कहीं से एक ऐसी मुर्गी हाथ जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। मुर्गी पाकर ग्रामीण बहुत खुश था। एक दिन उसने सोचा कि यदि इस मुर्गी का पेट फाड़ मैं एक साथ सारे अंडे निकाल लूं तो तुरंत अमीर बन जाऊंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन उसने एक चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया, पर पेट में कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी के मर जाने पर वह व्यक्ति बहुत पछताया। तो यहाँ पर शिक्षा है, हमें क्या सीख मिल रही है? लालच बुरी बला है, लोभ करना अभिशाप है। यहाँ हम चित्र वर्णन का दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ एक ही चित्र दिखाया है और इस चित्र में जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसका हमें वर्णन करना है। यह दृश्य एक बगीचे का है। बगीचे में पाठशाला के बच्चे और शिक्षिका नजर आ रही है। शिक्षिका छात्रों को वृक्षारोपण करना सिखा रही है। अभी वृक्षारोपण का मतलब क्या है? वृक्षारोपण यानी पौधे लगाना। पास में ही बहुत सारे
पौधे रखे हुए हैं। छात्र पौधे लगाने में व्यस्त है। एक छात्र पौधों को पानी दे रहा है तो कुछ छात्र हाथ में पौधे लेकर खड़े हैं। बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं और शिक्षिका की बातों का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने दोनों तरीके से चित्र वर्णन कैसे किया जाता है जान लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चित्र वर्णन किस प्रकार करना है ये समझ में आया होगा।